So students, let's start second chapter of moral value. फर्स्ट चैप्टर आपका हो चुका है लव एंड डिवोशन. आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. हैव कूल माइंड. एंग्री माइंड ऑलवेज फेल. जो आपका क्रोधित माइंड होता है, क्रोधित दिमाग होता है, उससे हमेशा क्या मिलता है? हम उससे हमेशा विफल रहते हैं. ओनली कूल माइंड प्रीवेल्स. लेकिन जो शांत दिमाग है वो हमेशा प्रबल रहता है, उससे शांति मिलती है. मिस्ट्रीज कैन बी सोल्व विद कूल माइंड. जो रहस्य है, मिस्ट्रीज है, उनको शांत दिमाग से हल किया जा सकता है. वेन एवर यू गेट इन टू ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब भी आप किसी मुश्किल स्थिति में आते हैं, डू नॉट पैनिक. आप घबराए नहीं, बट स्टे कूल. आप कूल रहें, शांत रहें. एंड कीप योर माइंड काम एंड इट विल बी हेल्प यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. अपने जो दिमाग है उसको शांत रखें, वो आपको किसी भी समस्या को हल करने में मदद करेगा. एंड कम आउट ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन ईजली. और सबसे कठिन परिस्थितियों में आसानी से आप बाहर आ जाएंगे. योर माइंड इज ए पावरफुल थिंग. आपका दिमाग क्या है? आपका दिमाग जो है, आपका मन है, वह एक शक्तिशाली चीज़ है. एंड एंगर इज इट ग्रेटेस्ट एनिमी. और क्रोध यह सबसे बड़ा आपका दुश्मन है. वैन यू फील योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स, जब भी आप अपने मन को एक सकारात्मक विचारों से भरते हैं, पॉजिटिव थॉट से भरते हैं, एंड कीप इट कूल एंड काम, उसको क्या रखते हैं? कूल रखते हैं, शांत रखते हैं. योर लाइफ सीम्स टू चेंज फॉर द गुड. आपका जीवन जो क्या है, एक अच्छे के लिए बदलने लगता है. इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल. जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, असंभव होती हैं, वो संभव हो जाती हैं. एवरीथिंग सीम्स टू बी सो सिंपल एंड ईजी. और सब कुछ इतना सरल और आसान लगता है. स्टोरी टाइम. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ए मैन हु हैड थिन एंड वीक फिजिक. एक ऐसे व्यक्ति की ये कहानी है जो बहुत ही पतला और कमज़ोर था शारीरिक रूप से. हिज हाइट वॉज ओनली 5 फीट. उसकी जो हाइट थी केवल 5 फीट थी. ही वॉज ए बस ड्राइवर बाय प्रोफेशन. वो पेशे से क्या था? एक बस ड्राइवर था. ही बॉट हिज बस आउट ऑफ द गैरेज टू स्टार्ट हिज मॉर्निंग ट्रिप. वो क्या करता था? वह अपनी सुबह की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले गैरेज से बस को बाहर निकालता था. बेसिकली द पर्सन वॉज ऑफ चीयरफुल नेचर. तो मूल रूप से क्या था? बेसिकली क्या था? व्यक्ति बहुत हंसमुख स्वभाव का था. मोर एवर ही एंजॉयड ए नाइस स्लीप लास्ट नाइट. इसके अलावा उन्होंने कल रात एक अच्छी नींद का आनंद लिया था. सो ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज बस अलोंग द शेड्यूल्ड रूट विद ग्रेट एंथ्यूजियाज्म. उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपने बस को निर्धारित मार्ग से जो है निकाला, शेड्यूल से, रूट से. अब क्या किया उन्होंने? बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन द बस वॉज हेल्टिंग एट ऑल द बस स्टॉप्स. अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले, जो डेस्टिनेशन था उससे पहुंचने से पहले बस जो थी स्टॉप पर रुक गई थी. सो दैट द वेटिंग पैसेंजर्स कुड गेट इन. जिससे वो क्या कर सके? ताकि प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को वो बस मिल सके. और जो नीचे उतरने वाले हैं, those wanting to get down could do so. जो नीचे उतरने के इच्छुक है वो लोग नीचे उतर सके. द कंडक्टर ऑफ द बस वॉज कलेक्टिंग फेयर्स फ्रॉम द पैसेंजर. जो बस का कंडक्टर था वो क्या कर रहा था? सबसे जो बस का किराया है यात्रियों से वो कलेक्ट कर रहा था. इंटियली वो देयर वॉन्ट नो प्रॉब्लम. अब वहाँ पे क्या थी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. शुरू में कोई भी समस्या वहाँ पर नहीं आई. एंड द थिंग्स वेंट वेल. सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था. बट द प्रॉब्लम स्टार्टेड लेटर. लेकिन क्या हुई? समस्या बाद में शुरू हुई. ए पर्सन ऑफ 6 फीट 8 इंचेस बोर्डेड द बस. एक 6 फीट 8 इंच का व्यक्ति क्या हुआ? बस में चढ़ा. ही वॉज वेल बिल्ट लाइक ए रेसलर एंड हिज आर्म्स वर हैंगिंग डाउन टू द ग्राउंड. अब क्या था? उसका शरीर बहुत अच्छे से बना हुआ था, एक पहलवान की तरह, और उसकी भुजाएं नीचे तक लटकी हुई थी. लुकिंग एट हिज जांटिक फिगर. अब उसकी जो थी एक शरीर की एक विशाल आकृति थी. द बस कंडक्टर गॉट स्केयर्ड एंड वॉज हेजिटेंट टू आस्क हिम फॉर द फेयर. अब जो बस कंडक्टर था वो उससे डर रहा था, हेजिटेट कर रहा था उससे किराया मांगने के लिए. बट द जेंट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज बिग जॉन एंड सेड जो वो लेकिन जो विशाल जो बिग जॉन था वो अपने आप को एक विशाल रूप में ही पेश कर रहा था और कह रहा था
बिग जॉन भुगतान नहीं करेगा, बिग जॉन डज नॉट पे। बोथ द ड्राइवर एंड द कंडक्टर हियर दिस रिप्लाई एंड वर क्वाइट। अब उन दोनों ने उसका रिप्लाई सुना, जो ड्राइवर था और कंडक्टर था, और वो दोनों चुप रह गए। ऑल द चीयरफुलनेस ऑफ द ड्राइवर फेडेड अवे। अब क्या था, जो ड्राइवर की सारी खुशियाँ थी वो फीकी पड़ गई थी, फेड हो गई थी। एंड लुकिंग एट बिग जॉन फिजिक, नन ऑफ देम कुड आस्क बिग जॉन द रीज़न बिहाइंड नॉट पेइंग द फेयर। अब उसको देखकर, बिग जॉन की जो शारीरिक है काया को देखकर, वो बिग जॉन से आंसर ही नहीं कर रहे थे कि क्या रीज़न है जो तुम किराया पे नहीं कर रहे हो। दे बोथ गॉट अनोइंड, दोनों बहुत नाराज़ थे, बट कुड नॉट एक्सप्रेस देयर अनोइनेंस, लेकिन वे अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं कर रहे थे। द नेक्स्ट डे सेम थिंग हैपन, अगले दिन वही हुआ। द सेम बिग जॉन बोर्डेड द बस एंड गेव सेम रिप्लाई टू द कंडक्टर। उसने, जो बिग जॉन था वो बस में चढ़ गया, उसने वही रिप्लाई दिया कंडक्टर को, विच इवोक द अनोइनेंस ऑफ बोथ द बस ड्राइवर एंड द कंडक्टर। अब दोनों क्या था, दोनों की जो नाराज़गी थी वो उससे पूरी थी, बट दे कुड नॉट रिएक्ट, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से। द सेम इंसिडेंट कंटिन्यू डे आफ्टर डे। अब डेली यही इंसिडेंट होता रहा, रिजल्टिंग इन सेम रिएक्शन फ्रॉम बोथ द बस ड्राइवर एंड द कंडक्टर। दोनों को जो था सेम रिजल्ट मिलता था, उसका सेम रिएक्शन रहता था उसका डेली फेयर के लिए। वन डे द बस ड्राइवर गॉट फेड अप। अब एक दिन क्या हुआ, जो बस चालक था वो उससे तंग आ गया, एंड वॉन्टेड टू पुट एंड टू दिस विमिस्कल प्रैक्टिस ऑफ बिग जॉन। अब उसके संकीपन का वह अंत करना चाहता था। बट एज ही वॉज फिजिकली वीकर दैन बिग जॉन, लेकिन वो क्या था, फिजिकली वीकर था, कमज़ोर था बिग जॉन के मुकाबले। ही कुड नॉट फेस द लेटर, इसके बजाय वो क्या करता था, वह उसका सामना नहीं कर सकता था। इंस्टेड, इसके बजाय ही साइंड अप फॉर बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम। उसने क्या, बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम में साइन किया। एंड स्टार्टेड लर्निंग जूडो, कराटे एंड सम अदर मार्शल आर्ट। उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट सीखे। ही बिकेम क्वाइट स्ट्रॉन्ग बाय द एंड ऑफ समर। अब क्या था, उसने जब इतनी सारी चीज़ें सीख ली, वह गर्मियों के अंत तक काफ़ी मजबूत हो गया और गैथर्ड कॉन्फिडेंस टू फेस बिग जॉन। बिग जॉन का सामना करने के लिए उसने आत्मविश्वास जुटाया। एंड आस्क हिम द रीजन फॉर नॉट पेइंग, और उससे भुगतान न करने का कारण पूछा। द नेक्स्ट डे बिग जॉन बोर्डेड द बस एंड अगेन रिप्लाइड इन द सेम वे टू द कंडक्टर। अब अगले दिन जब वह आया, उसने बिग जॉन बस में चढ़ा और फिर से उसी तरह से कंडक्टर को उसने जवाब दिया। दिस टाइम हियरिंग हिज आंसर द बस ड्राइवर डिड नॉट रिमेन साइलेंट। बट इस बार उनका जवाब सुनकर जो बस चालक था वो चुप नहीं रहा, बिकॉज ही हैड डेवलप्ड हिज फिजिक एंड एनहेंस्ड हिज कॉन्फिडेंस टू रिएक्ट, क्योंकि उसने अपनी काया को, जो फिजिक थी वो विकसित कर ली थी और प्रतिक्रिया करने के लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। जो कॉन्फिडेंस है, एनहेंस किया उसको। बिफोर एनी रिएक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की किसी भी प्रतिक्रिया से पहले, द ड्राइवर लुक्ड स्ट्रेट एट बिग जॉन। वो क्या गया, चालक ने, जो ड्राइवर था वो सीधे बिग जॉन को देखा और ऊंची आवाज में उससे पूछा, आस्क इन ए हाई वॉइस, बट वाई वॉन्ट यू पे, लेकिन क्यों, आप भुगतान क्यों नहीं करोगे। वट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम पेइंग, आपको भुगतान करने से क्या रोका जा रहा है। टू हिज अटर एस्टोनिशमेंट, अपने अत्यंत विस्मय के साथ, बिग जॉन रिप्लाइड टू हिम इन ए कूल वॉइस। उसने बहुत, जो बिग जॉन था उसने बहुत ही कूल वॉइस से, शांत रहकर उसको रिप्लाई किया। बिग जॉन हैज़ ए बस पास, बिग जॉन के पास क्या था, एक बस पास था। द डम फाउंडेड बस ड्राइवर, अब क्या हुआ, गूंगे के रूप में जो बस ड्राइवर था, सैट ऑन हिज सीट विद अटर साइलेंस। वो चालक जो था पूरी तरह से चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था, अबाउट दिस मिस्ट्री, इस रहस्य के बारे में, यह रहस्य विच ही सोल्व विदाउट ऑल द एफर्ट्स ही मेड, कि उन्होंने अपने जो प्रयास थे, एफर्ट्स थे, उनके बिना ही उसको हल कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।